सर इंटर तो पास कर लिया, अब फाइनल का अटेम्प्ट आ रहा है, समझ नहीं रहा है क्लासेस कब शुरू करूं सर, किस सीक्वेंस में क्लासेस करूं सर। कोई कहता है अभी तो बहुत समय है, आराम से करना, घाई किस बात की है। कोई कहता है अरे तूने क्लासेस शुरू नहीं की, हो तू क्या कर रहा है अभी तक। तो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं वीडियो जहां मैं बात करूंगा व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर सीए फाइनल जर्नी। ठीक है, तो ये मैं यहां सब बच्चों को कैटर करूंगा जिनकी सीए फाइनल की एग्जाम अभी आने वाली है। क्लासेस आपने एकाध शुरू की है या शुरू करना बाकी है, जस्ट इंटर पास किया है, सबके लिए बात करूंगा। लेकिन ये सब सुना सब्सक्राइब के बिना हो समझी जी, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। उसके अलावा एक बढ़िया बात बताता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां मैं सीए फाइनल एफआर को लेकर या सीए फाइनल इन जनरल जो भी आपके लिए काम की चीज होती है वो सब मैं वहां डालता हूं। तो अगर आपको लगता है कि आपके रेलिवेंट हो सकता है तो जाकर वो चैनल जरूर ज्वाइन करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, चलो अब फटाफट से शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, यहां मैं सारी चीजों की बात करने वाला हूं और एक बोनस टिप भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली बात सर, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट माई क्लासेस। क्योंकि अगर हम जल्दी चालू करेंगे तो डर रहता है कि सर भूल जाएंगे, लेट करेंगे तो डर ही रहता है कि सर टाइम सही तो पड़ेगा ना, हमको कम तो नहीं पड़ेगा ना टाइम। तो सर व्हाट इज द राइट टाइम। मुझे लगता है कि अच्छा, मैं नीचे आने के बाद थोड़ा और बाइफिकेशन मारूंगा कि जिनका अटेम्प्ट 1.5 साल से ऊपर बाकी है, मतलब अटेम्प्ट को आज से अगर आपका अटेम्प्ट 1.5 या 2 साल के बाद है, तो फिर अगर 1.5 साल से कम समय आपके पास 1.5 से कम का समय तो फिर तो वहां बाइफिकेशन करूंगा। बट एक जनरलाइज पहले बात करता हूं मैं कि अगर आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट है तो मुझे लगता है आपको सीए फाइनल की क्लासेस शुरू करनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। क्यों सर? देखो, जब आप जल्दी शुरू करते हो ना, तो अगर आपने क्लासेस करने में थोड़ा काम चोरी कर दी, थोड़ी गलती भी कर दी, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट कभी कभी होता है ना, कभी बीमार पड़ गया, कुछ इवेंट आ गया जिसकी वजह से 15 दिन क्लासेस मिस हो गई, तो वो बफर आप अपने पास क्रिएट करते हो व्हेन यू स्टार्ट अर्ली। ठीक है, ये टेंशन मत लेना सर मैं तो भूल जाऊंगा, वो तो तुम साल भर पहले करोगे तो भी भूल जाओगे। तो भूलने के डर से क्लास ना करना वो गलत हो जाएगा। वो भूला हुआ पार्ट याद कैसे आएगा, उसकी बात भी मैं करूंगा, उसके लिए बोनस टिप भी दूंगा आपको। बट व्हाट आई फील इज एज सून एज यू क्लियर सीए इंटर, आपकी आर्टिकलशिप वगैरह करो, आपका जो भी वो आईटी ओटी वगैरह जो भी होता है, वो जीएमसीएस वगैरह जो भी बाई चांस जो भी तुम्हारा होता है इंटर पास करने के बाद, वो सब करके क्लासेस शुरू करो, बिकॉज यू विल रिक्वायर टाइम। और जितना ज़्यादा समय उतना अच्छा होगा, स्पेशली इफ यू आर एमिंग फॉर अ रैंक, इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्ली। बिकॉज क्लासेस कितने भी अच्छे से कर लो, सेल्फ स्टडी का समय अपने को लगता है। सीए फाइनल है ना, डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा है, लेंदी है, तो उस लेंदी को कवर करने के लिए समय चाहिए। ठीक है, इवन इफ यू आर प्लानिंग टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ना इधर रैंक पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर तो करना ही है अपने को बराबर, तो चालू जल्दी करना। क्योंकि लगता है कि समय बहुत है अपने पास, लेकिन जब क्लासेस करना चालू करते हैं ना, तो कभी कभी फर्स्ट क्लास में हम आलसी हो जाते हैं, तो समय ज़्यादा लग जाता है, फिर मालूम पड़ता है समय कम बचा है मेरे पास, तो इट विल रिक्वायर टाइम। ठीक है, आप अगर अंदाजा भी लगा के चलोगे ना, आप जिनसे भी क्लासेस लेने वाले हो उनका ड्यूरेशन डिवाइड बाय 3 कर लेना, आपको समझेगा कि आपको कितने मंथ्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफआर एएफएम डीटी की बात करूं, ये 3 जो है ये प्रैक्टिकल बड़े टॉपिक है, तो इनको करने एफआर एएफएम और डीटी, इनको करने में आपको 4 मंथ्स ईच लग जाएंगे ऑन एन एवरेज। डीटी और ऑडिट और आईडीटी थोड़ा छोटे हैं, तो 2 से 2.5 महीने ईच वहां लगेंगे। तो साल 1.5 साल तो क्लासेस कंप्लीट करने के लिए चाहिए, अगर अपन एक एवरेज नॉर्मल स्पीड पे चले, तो जहां अपन 2.5-3 घंटा क्लास देख रहे और आधा घंटा रोज रिवाइज कर रहे, प्लस फिर एसपीओएम भी है ना, जिधर अपने को बीच में आएगा ओपन बुक वाला एग्जाम, वो भी 2 महीने खा जाएंगे अपने, पहले थोड़ा पढ़ोगे फिर एग्जाम दोगे बीच में, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करनी है 6 महीने की। तो लगभग सीए फाइनल में 2 से 2.5 साल का प्रिपरेशन समय बेर मिनिमम चाहिए होता है। ठीक है, अगर एक प्रॉपर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा आराम से। देखो, ऐसा टेंशन मत लेना, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जल्दी करोगे तो बेटर है। लेकिन अब है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका इंटर थोड़ा लेट क्लियर हुआ है, लेकिन आर्टिकल शुरू हो चुकी थी, तो अभी अटेम्प्ट 1-1.5 साल के अंदर ही आने वाला है। तो सर वो कैसे प्लान करें, क्या उनको फिर एक ग्रुप देना चाहिए, अटेम्प्ट डिफर करना चाहिए? तो आंसर इज नो। अब मैं आपको थोड़ा स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर आपके पास मोर देन 1.5 ईयर्स है, जितना भी समय हो, 2 साल 2.5 साल, चालू करो क्लासेस एट अ टाइम, एक सब्जेक्ट आराम से रेगुलर बैच करना। ठीक है, कोशिश करना आप जैसे भी जिस भी सीक्वेंस में जाओ, अगर आप मेरे से सीक्वेंस पूछोगे तो पहला प्रैक्टिकल करना, इधर एफआर और एएफएम दोनों में से कोई भी ले लो। ठीक है, एफआर कर लो फिर एएफएम कर लो, उसके बाद डिपेंडिंग अगर आपका थियरी स्ट्रांग है तो यू कैन पिकअप ऑडिट, अगर थियरी थोड़ा वीक है तो थोड़ा लेट करो ताकि याद आराम से रहे, तो फिर डीटी उठा लेना उसके बाद। ठीक है, तो जैसे भी सिनेरियो है, अगर मोर देन 1.5 ईयर्स है, यू शुड ट्राई टू कंप्लीट योर क्लासेस बिफोर 6 मंथ्स फ्रॉम अटेम्प्ट। मान लो आपका अटेम्प्ट May 27 में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्लासेस कंप्लीट करने की कोशिश करना November 26 तक, ताकि लास्ट 6 मंथ्स यू हैव होली एंड सोली फॉर अ सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो ये 5 क्लासेस और एसपीओएम,
इस तरीके से अभी वीडियो के बाद बैठना अकेले में, प्लान करना पेन पेपर लेकर कि सर ये मेरी क्लासेस है, इतना इतना समय लगेगा और मैं ऐसे अचीव करूंगा। क्योंकि प्लानिंग रहेगी ना तो फिर आप अचीव करने के बजाय भागोगे भी। जब प्लान ही नहीं है कोई तो फिर मालूम ही नहीं ना अपन सही चल रहे गलत चल रहे। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए इफ यू हैव मोर देन 1.5 एंड इट इज वेरी मच सफिशिएंट। जब क्लासेस लोगे तो सर कौन सी क्लासेस प्रेफर करूं, रेगुलर की फास्ट ट्रैक? व्हेन यू हैव टाइम यू शुड गो फॉर द रेगुलर बैच ऑलवेज, क्योंकि उसमें चीजें स्लो होगी, डिटेल में जाओगे, है ना, समय भी है, दिमाग लगा पाओगे, आराम से खुद कर पाओगे। तो रेगुलर बैचेस प्रेफर्ड व्हेन यू हैव टाइम, ठीक है। और अच्छा, काफी बच्चे ये भी पूछते हैं सर आपकी कौन सी रेगुलर बैच आने वाली है, तो जरा बता देता हूं उस बारे में भी। मैंने ऑलरेडी एक फ्रेश रेगुलर बैच जस्ट अभी रिकॉर्ड करी थी, ठीक है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर माय रेगुलर बैच, इट इज अ लेटेस्ट बैच जो आप रिकॉर्डेड ले सकते हो अपने कन्विंस में कभी भी देखो। बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे जाना, मैं बता रहा हूँ कौन सी बैच लेना। उस केस में आप जाओगे सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, यहाँ आपको देखिए ये वाली बैच May 25 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब जब भी आपका अटेम्प्ट हो एंड ऑनवर्ड्स, मतलब ये May 26, नवंबर 26, May 27, नवंबर 27 तक आराम से ले सकते हो आप। सर अमेंडमेंट मैं करवा दूंगा, उसका टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं। क्लास आप लोगे, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। तो ये रेगुलर बैच यू कैन प्रेफर इफ यू वांट टू स्टार्ट विद एफआर। तो ये टारगेट भाई आराम से लेकर चलना, ठीक है, ताकि आखिरी 6 महीने आपको आराम से मिले सेल्फ स्टडी के लिए। उसके बाद अगर आपके पास लेस देन 1.5 ईयर्स है तो सर मतलब मान लो आपके पास 14 महीने 15 महीने, या मान लो आपके पास 18 महीने से कम का समय है, 12 महीने भी है, तो सर मैं एक ग्रुप दूं क्या? नहीं। आई फील अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करने को रेडी हो, देखो आपका हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू दोस हु आर कवर्ड अबव। आई विल टेल यू हाउ। आपको थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग करना पड़ेगा। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं 6 महीने पहले सारी क्लासेस कर लूं, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्प्रैक्टिकल, बराबर। तो आप क्या करना, आप 3 क्लासेस प्लस एसपीओएम कंप्लीट करने का टारगेट रखना। उन 3 क्लासेस में एटलीस्ट एफआर, एएफएम एंड एनी ऑफ द अदर 3 सब्जेक्ट्स उसमें से कोई भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ताकि जब स्टडी लीव में जाओ तो 2 क्लासेस ही बची होगी आपकी, ओके। अच्छा, अगर समय एकदम ही कम है तो कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए इंस्टेड ऑफ रेगुलर बैच यू कैन ऑल्सो कंसिडर गोइंग फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड और फास्ट ट्रैक बैचेस। सर इसमें कवरेज पूरी होती है क्या? देखो मुझे बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, अगर आप मेरा एफआर का बैच लोगे तो मेरी गारंटी, अगर आप एफआर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बट इफ यू हैव टाइम, ऑफ कोर्स गो फॉर द रेगुलर बैच। इफ यू हैव लिटिल टाइम कंस्ट्रेंट यू कैन कंसिडर दिस बैचेस। सर फर्क क्या रहेगा? देखो जिसका अटेम्प्ट नजदीक है वो थोड़ा सिंस से ज़्यादा रहता है, तो इसमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी। सपोज मैं रेगुलर में 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें 8 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी जो रिपीटेटिव है वो नहीं कराऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि कुछ छुड़वा दूंगा, जो भी काम का है सब कवर होगा, ठीक है। बस ये कि टाइम कंस्टेंट रहता है तो थोड़ा सा क्विकनेस, रेगुलर में अगर 3 रिवीजन कराऊंगा तो यहाँ 2 रिवीजन कराऊंगा, वहां में थोड़ा टाइम सेव कर लूंगा, बस बाकी कवरेज पूरी रहेगी। तो टाइम समय कम है तो ये बैच ले सकते हो। ये भी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, मतलब बीबी वर्चुअल जो वेबसाइट है वहाँ आपको एक बैच मिलेगा, देखो ये वाला एफआर फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड May 25 ऑनवर्ड्स, ये वाला बैच आप कंसिडर कर सकते हो अगर अटेम्प्ट नजदीक है तो, ठीक है। तो आप टारगेट करना कि आप 3 क्लासेस कंप्लीट कर लो। लास्ट 6 मंथ्स में जब आप जाओगे तो आप क्या करना, अपना सेल्फ स्टडी करोगे, बट सेल्फ स्टडी के समय रोज सुबह का जो समय है उसको आप क्लासेस में अलॉट कर देना। मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप रोज 10 घंटे की लास्ट के 6 महीने में, ठीक है, तो 3 घंटा आप क्लासेस देखना और 7 घंटा अपना सेल्फ स्टडी करना। सर सफिशिएंट होगा, आराम से होगा। और मैंने एक और चीज कही थी, जिसका ये वाला सिचुएशन है ना, आप 2 ग्रुप आराम से दे सकते हो, आप रैंक भी ला सकते हो, बस मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा। पता है क्यों? जिनके पास समय ज्यादा है वो 6 दिन पढ़ेंगे, संडे दे कैन एंजॉय। बट आपके केस में आप मंडे टू फ्राइडे अच्छे से पढ़ाई करना, सैटरडे संडे अगर आपका ऑफिस ऑफ है या संडे आपका ऑफिस ऑफ है तो आप छुट्टी नहीं मनाओगे, आप थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करोगे उस दिन, 6, 7, 8 घंटे पढ़ाई करोगे आप उस दिन, बराबर, क्योंकि समय कम है ना, तो कवर करना है अपने को वो चीज, ठीक है। अगर आप ये करने को रेडी हो तो आप आराम से 2 ग्रुप दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो मैंने आपको बोनस एडवाइस दी है ना, ये भाई तुमको अंदाजा नहीं है, बट यू कैन यूज दिस, कि कुछ कुछ सब्जेक्ट आप एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो जो भी आप बैच ले रहे हो ना, उसका डेमो वीडियो जरूर देख लेना। जैसे मेरे केस में आई एम वेरी मच श्योर, आप मेरा कोई भी डेमो देखो आपको सब समझ आएगा, ठीक है। तो मेरे केस में इफ यू हैव टाइम गो फॉर रेगुलर, इफ यू डोंट हैव टाइम यू कैन गो फॉर दीज बैचेस, कवरेज होगी पूरी, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ 3 बड़े सवाल। सबसे पहला, सर रिटेन कैसे करेंगे हम, पहले क्लासेस ले लेंगे तो? देखो रिटेंशन का एक सिंपल तरीका है, आप जब क्लासेस कर रहे हो स्टे अटेंटिव, स्टे कंसिस्टेंट, और जब आप बाद में किताब खोलोगे इट इज वेरी ह्यूमन थिंग कि आप चीजें भूल जाओगे। अरे आप क्या, अगर 1 साल बाद किताब मैं भी खोलूंगा बिना देखे तो मैं भी भूल जाऊंगा। तो सर सोल्यूशन तो बताओ। सोल्यूशन है वो, आपको कुछ करना नहीं है, आपको जब रिवीजन करने बैठोगे तो यू शुड यूज माई रिवीजन वीडियोज। मेरी गारंटी है आपने अगर कोई चीज़ 1-1.5 साल पहले पढ़े होगी ना तो भी आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएगी व्हेन यू वॉच माय रिवीजन वीडियोस। तो जब आप 1-1.5 साल बाद किताब खोलोगे डर लगेगा खोलने से कि सर याद आएगा नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, किताब खोलने का, उस चैप्टर का पहले रिवीजन वीडियो देखने का और फिर खुद सेल्फ स्टडी कर लेने का, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। सो वो मैंने दे रखा है, आप मेरे किसी भी अटेम्प्ट, आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, आप जाना मेरे यूट्यूब पे
प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, उसमें आपको रिवीजन आपके अटेम्प्ट की मिल जाएगी, बस वो देखना शुरू कर देना जब भी व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट एफआर अगेन। उसके अलावा सर अमेंडमेंट्स, एफआर इज अ सब्जेक्ट जहां लीस्ट अमेंडमेंट्स होते हैं, लेकिन सर आ गए तो वो मेरी जिम्मेदारी है ना भाई, तुमको कुछ करना नहीं उसका। आप देखोगे ना, अगर आप मेरे पिछले 2 साल का भी ट्रैक देखोगे, मैं हर साल एक नया पीडीएफ लाता हूँ। सपोज आपके पास, मान लो आपके पास मेरी एडिशन 6 थी, तो 6 से 7 में क्या चेंजेस हुआ वो मैं पीडीएफ लाता हूँ। फिर 7 से 8 में क्या चेंजेस हुआ उसकी पीडीएफ और वीडियोस भी देता हूँ मैं बराबर। जैसे अभी एडिशन 8 चल रहा है, तो अगर बाई चांस बाद में 1 साल के बाद नया किताब बना, तो 8 से 9 में क्या चेंजेस हुआ उसके नोट्स प्लस वीडियोस वो मैं दूंगा, वो तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो जब क्लासेस आप एनरोल करते हो ना, दिस इज समथिंग विच यू नीड नॉट टेक केयर ऑफ, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका आप टेंशन मत लेना, वो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। और एफआर में कंसेप्चुअल चेंज नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स क्या होएगा कि जो 2-3 टाइम की आरटीबीज होती है उसमें नए क्वेश्चन आते हैं तो वो करने होते हैं, तो वो मैं करवाता ही हूँ, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक बोनस टिप, ठीक है, बोनस टिप क्या है सर, बड़ा इंतजार था इसका। जब आप क्लासेस कर रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती पता है क्लासेस में बच्चा क्या करता है, क्लासेस को एक पिक्चर की तरह देखते हुए चलता है, ना कोई ढंग से नोट्स बनाता है। वो सोचता है 1-2 दिन नोट्स बनाएगा, तीसरे दिन मस्त प्रिंट लेके बैठता है, बोलता है छोड़ना क्या लिखने का, वो सर ने लिखा हुआ है प्रिंट आउट ले लेंगे अपन, बस लेके बैठेंगे। सबसे बड़ी गलती, क्लासेस जब आप देख रहे हो तो जैसे फैकल्टी बोर्ड पे लिख रहा है, यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स प्लस whenever you are doing the classes you have to do daily revision। मतलब अगर मैंने क्लासेस में कोई टॉपिक आज कराया है 3 घंटा बैठ के या 2.5 घंटा बैठ के, तो आपको 30 मिनट्स बैठ के उसको अकेले में रिवाइज करना है। सर रिवाइज कैसे करें, ऊपर से पन्ने पलट ले गया, पन्ने पलटने में 5 मिनट लगेंगे। रिवाइज का मतलब होता है जो कंसेप्ट कराया उसको ऊपर से एक बार रीड कर लिया, और जो क्वेश्चंस कराए उसको रफ में स्क्रिबल करके प्रैक्टिस कर लिया। स्क्रिबल प्रैक्टिस कर लिया आपने, स्क्रिबल मतलब ऐसे ऐसे फटाफट रफ में, उससे आपकी जो पक्की ग्रिप बनेगी ना, तो उससे रिटेंशन भी लंबा होता है, प्लस जब 1-1.5 साल बाद किताब भी खोलोगे ना, कॉन्फिडेंस रहेगा कि उस समय मैंने रिवाइज किया था, मुझे याद आएगा और जल्दी याद आएगा आपको। तो ये बोनस टिप जिसने फॉलो किया ना, बहुत बेसिक टिप है, आपको लगेगा क्या बोला सर इसके अंदर, लेकिन इंप्लीमेंट सब लोग नहीं करते। अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं मैंने क्या बताया, क्योंकि अपनी आदत है क्लास हो या वीडियो रिवाइज तो बनता है बॉस। तो मैंने आपको बताया कि सीए फाइनल की क्लासेस चालू कब करनी है, अर्लीस्ट से अर्लीस्ट, ठीक है। 1.5 साल से ऊपर का समय है, टारगेट करना लास्ट के 6 महीने सेल्फ स्टडी, उसके पहले सारी क्लासेस विद द रेगुलर बैचेस, ठीक है। 1.5 साल से कम का समय है, कोशिश करना लास्ट के 6 महीने हम 2 सब्जेक्ट कर लेंगे, सुबह सुबह 3-3 घंटा देकर, बट उसके पहले 3 सब्जेक्ट की क्लासेस करनी है, प्लस SPOM कंप्लीट करना है। टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट है, तो एक आध सब्जेक्ट में यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर द फास्ट ट्रैक बैचेस। बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, एफआर में आप पहली बार इससे पढ़ोगे तो भी समझ जाएगा, बट अगर समय है तो गो फॉर द रेगुलर बैच, ठीक है। उसके अलावा चीजें भूल गए तो रिवीजन वीडियो से याद आ जाएगी, अमेंडमेंट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बोनस टिप क्लास के साथ डेली रिवीजन करना और नोट्स बनाना जरूरी है। लो भाई साहब, एक आपको डेमो भी दे दिया कि किस तरीके से अपन चीजें पढ़ते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज का मैं आंसर नहीं दे पाया तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, प्लीज कमेंट करना। अगर अच्छा टॉपिक होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, स्मॉल टॉपिक रहेगा तो आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड को मेरी कोई भी वीडियोस या लेक्चर सब्सक्राइब करना हुआ तो यू कैन विजिट वेबसाइट, आर ऑफिशियल वेबसाइट bbvirtuals.com। यहाँ आपको किसी के भी, मेरे बीबी सर के, शुभम सर के, है ना, और हमारे बाकी फैकल्टीज भी है जो इंटर के फैकल्टीज है, उनके भी आपको लेक्चर्स लेने हुए तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो इतना अच्छा ज्ञान दिया, प्रचारण तो बनता है बॉस, ठीक है। तो इसी बात पे थैंक यू सो मच, बाय बाय, एवरीवन टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।